Hello and welcome to the AJ classes 2882. Today in this video we are going to read and learn and understand questions answer of the giving tree. बच्चों आज हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस आंसर पढ़ेंगे द गिविंग ट्री के क्लास 4th के। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चंस आंसर्स की नोटबुक लेकर बैठें ताकि आप अपने आंसर लिख सकें। हम आंसर लिखवाएंगे, आप आराम से वीडियो को पॉज करके और अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख लें। पहले देख लेते हैं कुछ न्यू वर्ड्स जो इस चैप्टर में निकले थे। देखिए सबसे पहला वर्ड हम देख रहे हैं सामने हमारे है स्विंग। स्विंग कहते हैं तैरने को। दूसरा वर्ड है डिलीशियस। डिलीशियस कहते हैं मज़ेदार को, यानी कि खाना मज़ेदार, फल मज़ेदार वगैरह वगैरह। और प्लक कहते हैं तोड़ने को, यानी फल तोड़ना। और ट्रिप कहते हैं सफ़र करने को। और सैल कहते हैं तैरने को, यानी बोट या जहाज़ पानी का जो पानी पर तैरता है। और स्टम्प कहते हैं तने को, यानी पेड़ का तना। रिकॉग्नाइज कहते हैं पहचानने को। देखिए ये आपका ट्री है जो हमें बैठने के लिए भी सामान मुहैया करता है और सफ़र करने के लिए हमें गाड़ी वगैरह बनानी पड़ती है। बहुत सारे काम आती है लकड़ी, हम उसको यूज़ करते हैं। इस कहानी में आपको यही बताया गया है कि पेड़ जो है किस किस तरह से काम में आ सकता है। बहुत तरह से पेड़ काम में आते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हमें पेड़ों की हिफाजत करना है, प्रोटेक्शन करना है, ताकि हमारे काम आ सकें ये पेड़। वरना सारा जंगल साफ़ हो जाएगा और इस तरह से लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वजह से हमें पेड़ों को लगाना है और पेड़ों की हिफाजत करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड द बॉय इंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री? इसका आंसर है द बॉय इंजॉयड क्लाइंबिंग अप द ट्रंक ऑफ द ट्री, ईटिंग इट्स फ्रूट, स्विंगिंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड स्लीपिंग इन इट्स शेड। ये पहले क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी? यानी ट्री ने किस तरह से मदद करी उस बच्चे की, उस लड़के की पैसा कमाने के लिए। इसका आंसर है द ट्री अलाउड द बॉय टू प्लक फ्रूट एंड सेल देम इन द मार्केट। इस आंसर को आप कॉपी कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। What did the boy make with the branches of the tree? इसका आंसर है रेड कलर में देखिए, द बॉय मेड द हाउस विद द हेल्प ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। What did the boy make with the trunk of the tree? इसका आंसर है द बॉय मेड अ बोट फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री, यानी लड़के ने बोट बनाई उस पेड़ की। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ वाज ऑफ द ट्री यूजफुल? इसका आंसर है द स्टम्प ऑफ द ट्री प्रोवाइडेड द ओल्ड मैन विद द रेस्टफुल एंड पीसफुल प्लेस, सो ही सेट ऑन इट। ओके, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई इज द प्ले कॉल द गिविंग ट्री? आंसर है द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री हैज़ बीन वेरी generous enough to give without expecting anything in return from the boy। चलिए वर्ड बिल्डिंग पढ़ लेते हैं। मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। इसमें क्या करना है आपको, जो सेंटेंस अधूरे हैं उनको पूरे करना है। आपको हिंट दिया गया है आगे। देखिए इस सेंटेंस के आगे लाउड लिखा गया है और इसके आगे साइलेंट लिखा गया है, इसके आगे स्लो लिखा गया है, इसी तरह से हैप्पीली लिखा गया है, इसी तरह से नीट लिखा गया है। लेकिन आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है उस वर्ड को चेंज करना है। किस तरह से, देखिए द चिल्ड्रन लव टू सिंग
लाउडली, लाउड है यहाँ पर लाउडली आएगा। ओके। रीड योर लेसन साइलेंटली, साइलेंट का आप साइलेंटली बनाएंगे। ओके। थ्रो द बॉल, स्लो लिखा हुआ है आगे, आप इसको स्लोली बनाएंगे। ओके। द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय, हैप्पी लिखा हुआ है आगे, लेकिन यहाँ पर हैप्पीली हमने लिखा है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, हैप्पीली बनाएंगे। डू यू वर्क, नीट, नीट बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन आपको क्या बनाना है, नीटली बनाना है आपको। ओके। चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, ये जो खाली ब्लैंक्स हैं इनमें करेक्ट वर्ड आपको फिल करना है। चलिए देखते हैं किस तरह करना है। माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बोट किलोग्राम अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं आपको, एक एप्पल और एक एप्पल्स। कौन सा सही वर्ड है, तो ये वाला सही वर्ड है, यहाँ पर आप कॉपी कर दीजिए। डजन बनानास, ओके, यहाँ पर बनानास आएगा। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं आपको, एक बनानास है और एक बनाना, एक सिंगुलर है एक प्लूरल, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल आएगा। अ डजन ऑरेंजेस, ठीक है, यहाँ पर प्लूरल है यहाँ पर सिंगुलर है, तो प्लूरल आएगा यहाँ पर। ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई लव ऑरेंजेस, सो आई एट एंड, यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल, एक ऑरेंज है दूसरा ऑरेंजेस है, सिंगुलर और प्लूरल, ये प्लूरल है ये सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर आएगा। सो आई एट एन ऑरेंज, यानी कि मैंने एक ऑरेंज खाया। ठीक है। माई ब्रदर वांटेड अ बनाना, ठीक है, मेरा भाई ने चाहा क्या, बनाना, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर आएगा। ठीक है, प्लूरल नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ओके। एंड माई सिस्टर आस्क फॉर एन एप्पल, यहाँ पर सिंगुलर आएगा। अ ट्री हैज़ वन ट्रंक, ट्री का एक ही ट्रंक होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला आएगा। बट मैनी लीव्स, यानी कि एक तना होता है, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं, टहनियाँ। ठीक है, तो ये वाला आएगा। अब ब्रांचेस ये वाला आएगा। हैज़ अ नंबर ऑफ लीव्स, यानी बहुत सारे पत्ते हैं, ये वाला आएगा। एंड फ्लावर्स, फ्लावर बहुत सारे होते हैं इसलिए बहुत सारा आएगा, यानी कि प्लूरल आएगा, ये वाला। ओके। चलिए आगे, लेट्स टॉक। वाई शुड वी नॉट कट ट्री, हमें ट्री को क्यों नहीं काटना चाहिए, इसका आंसर देखिए हमने लिख दिया है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज एज दे प्रोवाइड अस विद fuel, फूड, timber and medicine. It also give us as well as shed and shelter, यानी बहुत सारी चीज़ें हमें देता है। दूसरे नंबर का सेंटेंस देखिए। एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज लेफ्ट, फाइंड आउट इफ इट विल ग्रो इन टू अ ट्री अगेन, तो इसके आगे लिखना है आपको नो कॉमा आई डोंट थिंक द ट्री कैन ग्रो फ्रॉम द स्टम्प अगेन, बट अ न्यू प्लांट मे ग्रो फ्रॉम द रूट्स। चलिए तीसरे नंबर का सेंटेंस देखिए। से द गिवन सेंटेंसेस विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस। कम एंड प्ले विद मी, ठीक है, इसका डिफरेंट क्या होगा, कम विद मी लेट्स प्ले, इसका डिफरेंट ये होगा। बी वाला देखते हैं। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन, तो इसका डिफरेंट क्या होगा, आई विल हैव लॉट्स ऑफ फन बाइंग थिंग्स। ओके। सी वाला देखते हैं। कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, इसका डिफरेंट क्या है, कम अलॉन्ग एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ये इसका डिफरेंट हो गया। डी वाला देखिए। कट डाउन माई ट्रंक, इसका डिफरेंट क्या है, यू कैन कट डाउन माई ट्रंक,
ई वाला देखिए, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, इसका डिफरेंट क्या है? आई कैन नॉट क्लाइम एज आई एम टू टायर्ड। एफ वाला देखिए, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, इसका डिफरेंट क्या है? आई कैन नॉट स्विंग ऑन ब्रांचेस एज आई एम ओल्ड नाउ। लेट्स write these sentences in the correct order. Also choose the right word from the box and add it before each sentences. Remember to put a comma after it. For example, finally. देखिए कुछ वर्ड दिए गए हैं, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली। ओके, चलिए करते हैं इसको। हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। First, the tree gave its apples to the boy. It asked him to sit on the stump. Then, it gave its branches to make a house. सी वाला देखिए, it gave him its trunk to make a boat. After that, it gave him its trunk to make a boat. The tree gave its apples to the boy. Finally, it asked him to sit on the stump. Work in a group and decide the things that you can do to help your grandparents or any old person. Now, write 5 of these things that you will do. I will go with them on an early morning walk. I will take them to the temple whenever they want. I will listen to them patiently. I help them out with food and water. I will do all which makes them feel happy. Let's act. चलिए कुछ एक्ट करते हैं. You are reading and talking about trees. You are thinking about trees too. Can you make the shape of a tree with your body? Let's see your branches. Can you make the shape of tree with your body? चलिए आगे देखते हैं. Let's see your branches. अब अपनी ब्रांचेस देखिए कि आपने क्या बनाया है. Let's see a full tree with fruit and leaves. Enact a cut tree with only a trunk. Enact a tree with only a stump left. Communicate the idea and display. Use your body to stretch, bend, jump, twist, hop, climb. यानी थोड़ा सोच कर देखिए कि आप अपने आप को ट्री बनाइए इस तरह से, जैसे कि एक बच्चा यहाँ पर है, उसने देखिए अपने हाथों को ब्रांचेस बनाया हुआ है, लीव बनाया हुआ है और स्टेम बनाया हुआ है। और थोड़ा सा आप सोचिए कि अगर हम यहाँ से काट देते हैं या यहाँ से काट देते हैं तो इस बच्चे का क्या होगा। तो इसलिए जो है ना बच्चों, हमें क्या करना चाहिए कि ट्री को भी इज़्ज़त देना है और ट्रीज़ को बचाना है, ट्री को काटना नहीं है। ये कहा जा रहा है इस चैप्टर में आपसे। ओके बच्चों, ये वर्ड आप शामिल कर सकते हैं अपने इस एक्ट में। स्ट्रेच मतलब फैलाना, बेंड मतलब झुकना, जंप मतलब कूदना यानी कि जंप लगाना, और ट्विस्ट मतलब मोड़ना, और होप मतलब कूदना यानी कि उछलना वगैरह, और क्लाइंब मतलब चढ़ना। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चंस आंसर हो गए। आप इनको कर लीजिए, अपने क्वेश्चंस आंसर की नोटबुक में कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम में बैठ करके आंसर दे सकें। इनके आंसरों को आप कॉपी करके याद कर लीजिए। हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और ख़ास तौर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके, बाय बाय।